हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ करो। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स लेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, यानी हम रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे केयरलेसली उनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या क्या क्यों वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके रीजंस क्या है, प्रॉब्लम जो आती है उनके रीजंस क्या है, वो हम जानें कि जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की हमें नीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमाइंड कर लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज होते हैं जो एनीथिंग, जो भी सब्सटेंस है उसकी वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारे लिए वो रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में, जो भी सब्सटेंस है वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक रिसोर्स बन जाता है। उसी में हमने रिसोर्सेज में देखा था कि रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन में रिसोर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो वही कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि ये हमें बाय नेचर मिला है। सेकेंड हमारा आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो क्या है, ह्यूमन ने उस रिसोर्स का, ओरिजिनल रिसोर्स को यूज़ करके एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इन्वेंशन किया, एक नया रिसोर्स बना दिया, तो वो हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। जैसे कि आप बात करते हैं रोड्स की, बात करते हैं बिल्डिंग्स की, बात करते हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो हमारा थर्ड वन जो आता है वो हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, क्योंकि उसके जो आइडियाज़ वगैरह ये सब क्या है, एक रिसोर्स है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो वो सब हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते तो उससे क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो वो क्या इनडिस्क्रिमिनेट जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से यूज़ है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक क्रिएट कर देते हैं मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, resources are vital for the human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that the resources are free gift of the nature. ऐसा मानना है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर की तरफ से। जैसे कि नेचर से हमें सारे रिसोर्स मिलते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, ठीक है, हीट वगैरह। सोलर एनर्जी कहाँ से बनती है, सन की रे से बनती है। तो ये सब चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं, और इन्हीं सब का यूज़ करके हम ह्यूमन मेड बनाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, स्टोन वगैरह हमने थोड़ी ना बनाए, पहले से थे। मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह, ये सब चीज़ें नेचुरली थी, हमने बस उसको यूज़ किया, सही मैनर में डेवलपमेंट किया उस रिसोर्सेज को। ठीक है, डेवलप करके एक नया रिसोर्स बना दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें नेचुरली मिली थी। अब देखो, एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। अब देखो, जब ह्यूमन बींग क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, एंड दिस हैज़ लेड द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो पहला प्रॉब्लम क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी होने लग जाती है, डिप्लीट होने लगता है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स डिपेंड होगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन की जो ग्रीड होती है, एक होती है नीड, एक होती है ग्रीड। ठीक है, नीड और ग्रीड में बहुत डिफरेंस है। ग्रीड एक लालच होता है, या एक नीड होती है कि बस हमें खाना चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, बस बहुत है। लेकिन ग्रीड की बात करें तो हमें हमारा बड़ा सा घर होना चाहिए, महल जैसा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, इतना पूरा वेल डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें की हमारी ग्रीड होती है। ठीक है, तो नीड और ग्रीड में डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो रिसोर्सेस है वो डिप्लीट हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है कुछ लोगों की ग्रीड को। ठीक है, ग्रीड के वजह से। सेकंड हमारा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कुछ लोगों के पास रिसोर्सेस, ऐसा नहीं है कि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस उन्होंने खुद एक्यूमुलेट कर रखा है रिसोर्सेस। जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज मिलेगा आपको, एंड विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट। और इसी के वजह से क्या होता है, सोसाइटी दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स मीन्स जिसके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, वो रिच भी होगा,
ठीक है, हैव नॉट यानी उसके पास रिसोर्सेस नहीं है प्रॉपर क्या है ही नहीं, ठीक है, वो पुअर भी होगा। और इसी की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में एक क्लास स्ट्रगल पैदा हो जाता है। क्या होता है, क्लास स्ट्रगल इमर्ज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो पुअर है वो पुअर बनते जाता है, रिच रिचर बन जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्यू हैंड से होता है कि ये कर देता, इमर्ज करता है क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होने लगता है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड वाला है, जो हम क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यानी हम बिना सोचे समझे, यानी हम केयरलेसली क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रिसोर्सेज को। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। जैसे कि ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, जो भी यूवी रेज होती है सन की, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर में भी एक होल देखने को मिलेगा अभी आपको, ठीक है। तो ये डिप्लीट हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन आपको दिखेगा, नॉइज पोल्यूशन आपको दिखेगा। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रहा है, साथ में लैंड भी डिग्रेड हो रही है, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन देखिए बात करें तो जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, नेचुरल फैक्टर है हमारा, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसे किया है, यानी ऐसी जो मतलब जो क्लाइमेट में क्या हो रहा है, डिसबैलेंस होने के कारण ये सारी चीज़ें होने लग रही थी, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे कि हम करते हैं डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो इन सब से लैंड डिग्रेड होती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्योंकि लैंड भी क्या है, एक रिसोर्स होता है, अल्टीमेटली ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। हम बेसिकली रिसोर्स के बारे में बात करें, रिसोर्स में तो कोई भी चीज़ आ सकती है, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, एवरीथिंग वो हमारे रिसोर्स में आ जाती है। तो ये तीन प्रॉब्लम है जो कि हम क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने के बाद ये तीन प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है। फर्स्ट वन इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, क्लास स्ट्रगल हो जाता है। थर्ड हमारा क्या है, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारा जो हमने अभी तीन प्रॉब्लम्स पढ़ी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।